हेलो दोस्तों, जय हिंद टू एवरीवन। मेरा नाम है उदय सिंह चौहान और आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 2022 और 2023 में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आएंगे, उसकी ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले नोबेल प्राइज़ 2022 जितने भी लोगों को मिला था उनको कैसे आसानी से ट्रिक से याद करें वो मैं आज आपको बताऊंगा और आपको इसी क्लास में वो सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। और साथ में अगर आपको ये नोट चाहिए होंगे तो वो आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कैसे मिलेगा। बात करते हैं यहाँ पे क्या करने वाले, तो हम लोग नोबेल प्राइज़ 2022 को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे। अगर सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि आखिर नोबेल प्राइज़ क्या होता है। वैसे तो नोबेल प्राइज़ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की ये इच्छा थी कि जब मैं मर जाऊं तो जितना भी मैंने पैसा कमाया उससे एक ट्रस्ट बनाया जाए और जितने भी लोग ह्यूमन काइंड मानवता के लिए कोई अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, कोई अच्छा इन्वेंशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाना चाहिए। और इसी के सिलसिले में नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है ना। अगर मैं बात करूं नोबेल प्राइज़ के बारे में, तो नोबेल प्राइज़ जो है वो टोटल 6 कैटेगरी में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर यानी साहित्य, पीस मतलब शांति, और इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र। इन 6 कैटेगरी में आपका नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। और इसको देने के लिए कुछ रॉयल मतलब अकेडमीज़ होती हैं, जैसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो होती है वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में देती है। साथ में इकोनॉमिक साइंस प्राइजेस दिए, एक कमेटी होती है वो बनाती है कि कैसे लोगों को नोबेल प्राइज़ देना है। नोबेल असेंबलीज़ होती हैं जो ये पूरे दुनिया में देखती कौन वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर रहा है ह्यूमन काइंड में, तब वो नोबेल प्राइज़ तैयार किया जाता है और ऐसे लोगों के नाम सिलेक्ट किए जाते हैं जो उसके रियल में हकदार होते हैं। अब बात करते हैं इस बार के नोबेल प्राइज़ की। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसको मिला, तो आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, AZ क्यूब। क्या ट्रिक से याद कर सकते हैं? AZ क्यूब। सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से ज़रूर सारे नोबेल प्राइज़ जो मैं बताऊंगा उनकी ट्रिक जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसे सबसे पहले फिजिक्स की अगर मैं बताऊं तो ट्रिक क्या है? AZ क्यूब। A फॉर आपके एलन एक्सपेक्ट हैं और Z फॉर कौन है? जेलिंगर, और C ये जो क्यूब लिखा है इसका मतलब है क्लॉजर, जॉन F क्लॉजर। तो अगर आपसे पूछा जाए फिजिक्स में कितने लोगों को मिला, तो बस ट्रिक याद रखनी AZ क्यूब, यानी एलन एक्सपेक्ट, Z फॉर जेलिंगर और क्यूब से C फॉर क्लॉजर। ठीक है, तो ये हो गए आपके फिजिक्स के नोबेल प्राइज़। अब हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के अगर नोबेल प्राइज़ आपको याद करने हैं तो आपको बस इतना याद करना है, बी माई सुपर हीरोज़। ये ट्रिक आपको बहुत अच्छे से आसानी से याद करा देगी। क्या? बी माई सुपर हीरोज़। जैसे बी का मतलब क्या है? कॉरेलिनी बी आर बैराटोजी, है ना। तो यहाँ पे बी का मतलब क्या है? बैराटोजी। एम फॉर आपका क्या है? मॉर्टन मेडल। एम क्या है? मॉर्टन मेडल। और एस का मतलब क्या है? यहाँ पे सारप्लेस। क्या है? सारप्लेस। यानी बी माई सुपर हीरोज़ अगर आप याद करते हो तो आपको सारे केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ विनर याद हो जाएंगे। बी फॉर बैराटोजी, एम फॉर मॉर्टन या मेडल, और एस फॉर क्या हो गए? शार्पलेस। ठीक है, तो ये आपके हो गए केमिस्ट्री के। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है वो मेडिसिन में किसको मिला। देखो मेडिसिन में यहाँ पे सिर्फ एक ही लोगों को मिला हुआ है, तो ये याद करना बहुत आसान है, सेवेंते पब्बो। कौन है? मेडिसिन में किसको मिला है? सेवेंते पब्बो जी को मिला हुआ है ना। और अगर मैं बात करूँ लिटरेचर यानी साहित्य में किसको मिला है, तो साहित्य में भी एक ही लोगों को मिला, उनका नाम है एनी एर्नॉक्स। क्या नाम है? एनी एर्नॉक्स जो हैं उनको लिटरेचर साहित्य में मिला है और मेडिसिन में मिला है सेवेंते पाबो को। लिटरेचर में किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स को। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जिन इकोनॉमिक्स में किसको मिला है, अर्थशास्त्र में किसको मिला है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की बात करूँ तो एक ट्रिक याद करनी है, BD स्क्वायर। BD स्क्वायर याद कर लो या BDD याद कर लो। B फॉर कौन है? बेन। D फॉर कौन है? डगलस, और दूसरे D का मतलब क्या है? डायबिक, है ना। यानी बेन डगलस डायबिक, बेन डगलस डायबिक्स, है ना। तो बस इतना याद करना है और इससे आपको क्या याद हो जाएंगे कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल प्राइज़ 2022 का मिला है। बी फॉर बैन, डी फॉर डगलस और डी फॉर डायबिक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नोबेल पीस प्राइज़ की। तो नोबेल पीस प्राइज़ इन 3 लोगों को मिला है, जिसमें से 3 लोग क्या हैं? एक आपके यहाँ पे पर्सन है और 2 आपके ऑर्गेनाइजेशन है। एक पर्सन 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन 2 ऑर्गेनाइजेशन। कैसे याद करोगे? नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो एक व्यक्ति और 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। व्यक्ति का नाम है एलिस
बिलास्टिस्की, क्या नाम है, एलिस बिला, है ना, एलिस्ट बिलास्टिस्की, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, तो एक आपका मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन और एक सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़, सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज़, दो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गए, है ना। तो नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो एक व्यक्ति एलिस को मिला है और दो जो है ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और सेंटर ऑफ लिबर्टीज़ को मिला है। इस तरीके से हमारे सारे नोबेल प्राइज़ ख़त्म हो जाते हैं जो मिलते हैं। टोटल 6 कैटेगरी में मिलते हैं, टोटल 6 कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में किसको मिला है, तो ट्रिक क्या है, AZ3, यानी एलन, है ना, जेलिंगर और क्लॉजर। फिर उसके बाद अगर आपसे कोई केमिस्ट्री में पूछते तो बी माई सुपर हीरोज़, यानी कैरोलिना बेरेटोजी, मॉर्टन मेडल और के बैरी शार्पलेस, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में किसको मिला है, तो मेडिसिन में सिर्फ एक ही लोगों को मिला है, सेवेंते पाब्बो को। और लिटरेचर यानी साहित्य में किसको मिला है, एनी एर्नॉक्स को मिला हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है, तो ट्रिक मैंने क्या बताई, BD² या BDD, यानी बेन डगलस डेविगी, बेन डगलस डेविगी। और उसके बाद आता है लास्ट में नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल पीस प्राइज़ की मैं बात करूं तो एक व्यक्ति को मिला है और दो ऑर्गेनाइजेशन है, एलिस नाम के व्यक्ति को और मेमोरियल और लिबर्टीज़ नाम के ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरीके से आपके नोबेल प्राइज़ 2022 हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों को शेयर करिए जिनको याद करने में दिक्कत हो रही है, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर इन सारी ट्रिक्स को, या अगर आपको याद हो गया तो एक बार ऐसे आप हेडिंग में डाल करके लिखे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और इकोनॉमिक्स, और उसके बाद लिटरेचर, और उसके बाद लिखिए पीस, शांति। ये 6 क्षेत्र मैंने बताएं, 6 कैटेगरी बताएं, और 6 कैटेगरी में किसको नोबेल प्राइज़ मिला है, कमेंट करके अपना नाम ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस सेशन। लव यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अब नेक्स्ट अवार्ड के वीडियो में।